हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में प्रबंध की विशेषताएं पढ़ी थी। इस वीडियो में हम प्रबंध के महत्व पढ़ते हैं, यानी कि लाभ। व्यूह रचनात्मक क्या था कि प्रतियोगी देखकर अपनी चाल का निर्धारण करना, अपनी नीति का निर्धारण करना, यानी कि ये नियोजन का ही प्रकार है। व्यूह रचनात्मक को मोर्चाबंदी और रणनीति भी बोलते हैं, क्योंकि इनके आधार पर ही कंपनियां क्या करती है, अपनी जो प्रतियोगी है उसके हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करती है कि उस प्रतियोगी कंपनी से हम किस प्रकार सफल हों, उससे प्रतियोगिता कैसे करें, क्योंकि आज के युग में गला काट प्रतियोगिता चली हुई है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। व्यूह रचनात्मक प्रबंध के महत्व। पहला महत्व है आधुनिक व्यवसाय की सफलता कड़ी प्रतिस्पर्धा को जीतने पर निर्भर करती। कहता है आज का आधुनिक व्यवसाय जो चला हुआ है, व्यवसाय की कड़ी प्रतिस्पर्धा को जीतने पर निर्भर करती कि असफलता, क्योंकि प्रतिस्पर्धा वैश्वीकरण के कारण, ठीक है, आज किसी व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, यानी प्रतियोगिता। आज इस गला काट प्रतियोगिता, या गला काट बोल दे या गला घोट। अब यहाँ गला घोटने का मतलब ये कह रहा है कि व्यवसाय अपना माल विक्रय करने के लिए अनेक एक योजनाएं लेकर आता है, जैसे एक के साथ एक फ्री, 50% ऑफ, चाय पत्ती के साथ समय, यानी कि अलग अलग रणनीतियाँ तैयार करता है। ठीक है, ऑफर। तो क्या होता है, प्रतिस्पर्धा बनाए रखती है। तो गला काट प्रतियोगिता ये होती है। अगला है वैश्वीकरण के कारण वातावरण में अन्य कंपनियों को हराकर अपना अस्तित्व बनाने के लिए व्यूह रचनात्मक प्रबंध का महत्व बढ़ गया। कहते हैं वैश्वीकरण का मतलब होगा अन्य देशों से व्यवसाय करने, अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ना। अस्तित्व बनाने के लिए व्यूह रचनात्मक प्रबंध का महत्व बढ़ गया है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में लाभ कमा लेना भी कोई सहज कार्य नहीं। कह रहा कि प्रतियोगिता इतनी अधिक बढ़ गई है, प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है, आज के युग में लाभ कमाना कोई आसान कार्य नहीं है। आप किसी भी चीज़ में देख लो, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में कितने तरह के मोबाइल आने लगे। टीवी में मेरे अंदाज़ा से टीवी जो एलईडी आते हैं उसमें 40-50 तरह की कंपनियों के टीवी आते हैं। तो प्रतिस्पर्धा, यानी कि वहाँ लाभ का जो रेशियो, लाभ का जो अनुपात है, कम हो गया है। इसके लिए भी संस्था को व्यूह रचनात्मक प्रबंध का सहारा लेता है। यह देखो, व्यूह रचनात्मक रणनीति, मोर्चाबंदी कि हम अपनी जो प्रतियोगी कंपनी उस पर विजय किस प्राप्त करें, उससे सफलतम तुलना नई योजनाएं लेकर आती है। जैसे ना फ्लिपकार्ट, अब देखना अमेजन वगैरह सारे एक साथ ऑफर साथ लेकर आते हैं, क्योंकि एक देख। तो हम इसका सबसे पहले महत्व पढ़ते हैं व्यवसाय का कुशल संचालन। व्यूह रचनात्मक प्रबंध द्वारा किसी भी व्यवसाय का कुशल संचालन संभव है। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के प्रबंध से परिवर्तनों को आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। देखो, फिर पढ़ते हैं दोबारा। व्यूह रचनात्मक प्रबंध द्वारा किसी भी व्यवसाय का कुशल संचालन संभव। संचालन एक प्रबंध द्वारा किया जाता है। इसका कारण है कि प्रबंध से परिवर्तनों का आसानी से इस प्रकार के, देखो, रणनीति कैसे बनाई जाती है कि भविष्य को देखकर। तो कहते हैं जब हम भविष्य को देखकर कोई कार्य करते हैं, रणनीति सोच समझकर विचार कर कोई करते हैं, तो प्रबंध का कुशल संचालन आसानी से हो जाता है। नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए नवाचार किया जा सकता है। अब नए अवसर, जैसे रामदेव है भाई, मैगी बंद हुई तो उसने अपने नूडल्स लिया है, इन अवसर ये। अब लॉकडाउन में कई लोगों के लिए अवसर है, जैसे भाई जो बाहर की कंपनियों का, विदेशी कंपनियों का, चाइनीज़ कंपनियों का जो मैन्युफैक्चर थे, हमारे लोकल वाले इंडियन जो मैन्युफैक्चर, उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे लागत कारण। परंतु अब क्या होगा, चाइनीज़ प्रोडक्ट कम हो जाएगा, बैन होगा, जो भी है, हम आयात नहीं करेंगे, तो यहाँ के लोगों के लिए मौका होगा, वो अपने बाज़ार में क्या कर सकते हैं, अवसर उचित विरचनात्मक करके और भविष्य का अनुमान लगाते हुए व्यावसायिक जोखिम को भी कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों का लाभ भी उठाया जा सकता है। तो पहला महत्व हो गया व्यवसाय का कुशल संचालन। सीधी सी बात है भाई बेटा, जब हम कोई भी संचालन व्यवसाय का प्रबंध करें, या देखो सीधी सी बात है, व्यवसाय को हम घर से जोड़ते हैं। एक घर में अगर सोच समझ कर
हमारे दादा वगैरह एक प्रबंध करे, योजना बना के रणनीति, तो आसानी से प्रबंध किया जा सकता है। यहाँ भी कहते हैं योजना बना के। अगला है उद्देश्यों की स्पष्टता एवं प्रेरणा। ये कहता है उद्देश्यों की स्पष्टता, क्योंकि व्यूह रचना द्वारा उद्देश्यों की स्पष्टता हो जाती है। ठीक है, स्पष्ट हो जाता है तुझे क्या करना है, कौन अधीन, सब चीज़ हमारा लक्ष्य निर्धारित होता है। क्योंकि लक्ष्य को निर्धारित या लक्ष्य उद्देश्यों को निर्धारित होने के बाद ही हम व्यूह रचनात्मक का प्रबंध करते हैं। तो व्यूह रचनात्मक प्रबंध के माध्यम से संस्था के कर्मचारियों को संगठन के उद्देश्य की जानकारी हो जाती है, ताकि देखो व्यूह रचनात्मक प्रबंध से के माध्यम से संस्था के कर्मचारियों को संगठन के उद्देश्य की जानकारी हो जाती, ताकि वे उनका अनुसरण कर उनके उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार कर्मचारियों को यह ज्ञात हो जाता है कि संस्था उनसे क्या आशा कर रही है और संगठन का जा रहा है। कहता है जब उद्देश्य स्पष्ट होंगे, देखो जब आपके आगे लक्ष्य निर्धारित है, कई बार हम इंडियन क्रिकेट टीम को देखते हैं कि वह पहले फील्डिंग करती है बैटिंग आने की बजाय, क्यों? उनको एक लक्ष्य निश्चित हो जाता है, उनको एक स्पष्ट हो जाता है हमें इतने स्पीड मतलब इतनी रन रेट से रन बनाने हैं, पिच का पता लग जाता है। तो ऐसे नॉर्मल क्यों होता है? क्योंकि एक लक्ष्य निर्धारण होने से अपने रणनीति बना सकते हैं। अगर पहले बैटिंग करते तो उनको ये नहीं पता 300 बना दी, हो सकता है दूसरी टीम 300 बना दे। तो इसलिए यहाँ भी ऐसे कि उद्देश्य जब स्पष्ट हो जाएंगे तो इसके हिसाब से रणनीति तैयार करेंगे। इससे कर्मचारियों के अंदर अभिप्रेरित होगी, क्योंकि उन्हें अपना उद्देश्य स्पष्ट होगा, अभिप्रेरित होगी, और उनको ये पता लग जाएगा कि संगठन उनसे चाहता क्या है, उनसे क्या आशा करता है, और कर्मचारी उसी रणनीति का अनुसरण करते हैं। ठीक है, यानी कि पालन करते जो रणनीति बनाई जाती है। एक है वातावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए। वातावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए ये कहता है देखो वातावरणीय चुनौती, हमारे व्यावसायिक पर्यावरण में अनेक परिवर्तन होते हैं। हमारे व्यावसायिक पर्यावरण का मतलब आर्थिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, कानूनी पर्यावरण हमारे अनेक पर्यावरण है। ठीक है, उनमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे अब देखो ना, एकदम आर्थिक पर्यावरण हो गया, लॉकडाउन के दौरान कानूनी पर्यावरण पर सब दुकानें बंद करो, वो सामाजिक सारे प्रभावित हो गए, इससे उनका व्यवसाय भी प्रभावित हुआ। तो ये चुनौतियाँ सामने आती हैं। ठीक है, तो व्यूह रचनात्मक प्रबंध से प्रबंधक वातावरणीय चुनौतियों का न केवल सामना करने में सक्षम होते हैं, अपितु विशेष अवसरों का लाभ भी उठाने के योग्य हो जाते हैं। अब जैसे चाइनीज ही लगा लो, चाइना ने हुआ और वातावरणीय का लाभ उठाया, अब खुद ही ये किट वगैरह सामान, कोरोना वायरस के जांच के किट वगैरह सारे बेच रहे, वातावरण चुनौतियों का सामना किया और उसका लाभ भी उठा रहे। इस प्रकार यह कार्य प्रबंधकों को बेहतर प्रबंध करने तथा वातावरण के साथ निरंतर समायोजन करने भी सहायता प्रदान करता है। समायोजन का मतलब क्या हो गया? तालमेल या उचित तालमेल भी वातावरण के साथ सहायता करता है। यानी कि इस पॉइंट में कहता है वातावरण चुनौती, हमारे वातावरण चुनौती समझे, व्यावसायिक पर्यावरण में अनेक वातावरण है, जैसे आर्थिक पर्यावरण, राजनीतिक, कानूनी। अब जिन लोगों को पहले से ही पता था, जैसे हम मार्केट में सुनते हैं जब चाइना में कोरोना हुआ तो एक दिन पहले मोदी, तो बहुत से लोगों ने पहले से माल रख लिया एडवांस में, वो उनको नॉलेज थी, तो उन्होंने वातावरण चुनौती और उसी हिसाब से रणनीति बना के उत्पादन किया या खरीदा और उसको उचित रेट, ज़्यादा रेट पर बेचा, ज़्यादा लाभ की दर पर। तो ये व्यूह रचना क्योंकि वातावरण से चुनौती का सामना करने में भी सहायता करते हो, जो अवसर पैदा होते हैं उनको। जैसे भारत में मारुति कंपनी ने देखा भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है छोटी गाड़ियों का, तो उन्होंने मारुति टेंडर लिया है। तो सब क्या होते हैं? वातावरणीय चुनौतियों का सामना करते और अवसरों का भी लाभ उठाते हैं। तो आज हमने व्यावसायिक पर्यावरण के व्यूह रचनात्मक प्रबंध के महत्व पढ़े, जिसमें पहला था व्यवसाय का कुशल संचालन, दूसरा था उद्देश्यों की स्पष्टता एवं प्रेरणा, तीसरा था वातावरणीय चुनौतियों का सामना करना। और पढ़ेंगे कल। पहला क्लियर हो गया होगा, व्यवसाय का कुशल संचालन, जब हमें उद्देश्य, जब रणनीति बना कर कोई भी योजना बना कर कोई भी कार्य किया जाता है तो आसानी से पूरा किया जा सकता है। उद्देश्यों की स्पष्टता, जब हमारे लक्ष्य निर्धारित होंगे तो हम अच्छी रणनीति बनाएंगे जिससे प्रेरणा मिलेगी। ठीक है,
और कर्मचारी भी अभी प्रेरित होती है। अब है लास्ट वातावरणीय चुनौतियों का सामना करना। ठीक है,